ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जनवरी 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा प्रारंभ करने से पहले फरवरी 2023 का ग्रह गोचर क्या है अथवा ग्रहों की क्या स्थिति है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे और दोपहर बाद वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी के दिन संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 फरवरी से कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। बुध ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी से राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मीन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे और राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी 2023 महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों अपने परिचितों के बीच शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, इस महीने आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने भोजन, अपनी वाणी की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने शनि शनि सुधार की ओर अग्रसर होगा। आपकी शारीरिक और वाणी शक्ति में वृद्धि होगी। हालांकि अभी भी राहु ग्रह आपकी राशि में संचार कर रहे हैं, इस कारण कभी कभी आपके जीवन में भ्रम की स्थिति, आपके सर दर्द और पेट पाचन संबंधी रोगों के प्रति आप सजगता अवश्य बना के रखें। इस महीने आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 फरवरी के बाद थोड़ा पीड़ित रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकार की कार्यों में उनके नियमों का भी 15 फरवरी के बाद पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बावजूद भी आपको बंधुओं से और विभिन्न वर्गों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको केवल मतभेदों के प्रति शांत और धैर्य अवश्य बना के रखना है। अब हम आपके परिवार और संतान की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके परिवार धन क्षेत्र में कुछ उग्रता और जोश की स्थिति बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से और बंधु वर्गों से ऐसा भी लगता है कि इस महीने कहीं डूबा हुआ रुका हुआ पैसा भी आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। वैसे इस महीने आपको अपनी वाणी की मिठास के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए और गर्म भोजन का भी आपको लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने आपको नॉन वेज अल्कोहल के प्रति भी बचना चाहिए। आप ऐसा लगता है कि अपने परिवार के संग इस महीने कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिसमें आपको लाभ की स्थिति और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी, राजनीति से प्रेरित रहेगी। आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ बनी रहेगी। भोग विलास पर भी आप कुछ विघ्न के साथ आपका रुझान बना रहेगा। 13 फरवरी तक मित्रों, संतान पक्ष आपको कर्म क्षेत्र में, करियर में सहयोग और लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी से आपको दोनों वर्गों के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य देखने पड़ सकते हैं, परंतु फिर भी सहयोग और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। परिवार से भी, संतान से भी, शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर सहयोग करते हुए और शिक्षा के ऊपर कुछ धन का व्यय या निवेश करते हुए आप अवश्य दिखाई दे रही हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ संदेह और भ्रम की स्थिति अभी बरकरार रहेगी। फिर भी आप धैर्य और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 15 फरवरी तक आपको अपने जीवन साथी, पार्टनर और दैनिक कार्यों के ऊपर थोड़े बहुत विघ्न के साथ लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 फरवरी के बाद जीवन साथी के साथ आप धर्म या आनंददायक यात्राओं के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे और आपका जो व्यय होगा ये भी शुभ कार्यों के ऊपर होता हुआ या बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्रों में इस महीने आप खूब सक्रिय बने रहेंगे, व्यस्त बने रहेंगे। करियर क्षेत्र में आपको मित्रों से, संतान पक्ष से और स्वयं आप अपने बुद्धि बल से थोड़े बहुत मतभेदों के बावजूद लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको इस महीने उच्च वर्गों से और निम्न वर्गों से, दोनों वर्गों से थोड़ा बहुत मतभेद के बावजूद लाभ की स्थिति बनी रहेगी। केवल सरकारी कार्यों के ऊपर आपको इस महीने 15 फरवरी के बाद नियमों का पालन अवश्य करना है। वैसे इस महीने आपको वृद्धजनों से और किसी प्रकार के पुराने संबंधों से भी पुनः लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप केवल इस महीने धैर्य और अनुशासन से कार्य करते रहें तो आपको करियर क्षेत्र में लाभ की स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और प्रति शनिवार आपको शनि मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, इस महीने आपका रुझान अपने कर्म, व्यवसाय, करियर क्षेत्र में कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अलावा सामाजिक संबंधों से आपको धर्म और आनंददायक अपनी किसी हॉबी के ऊपर आप कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। जहां तक आपका स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी क्रोध के ऊपर और जोश की अधिकता से इस महीने आपको कुछ बचने की सलाह दी जाती है। बीपी जैसे रोगों के प्रति, अपने मुख, अपने दांत और पेट संबंधी, पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी इस महीने अवश्य बचाव करें। आपको सलाह दी जाती है कि आप दूर के संबंधों से, गलत प्रकार के व्यक्तियों से भी दूरी बना के अवश्य रखें। वैसे 15 फरवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, परिवार और घरेलू क्षेत्रों में आपको सलाह दी जाती है कि क्रोध से बचें, घरेलू विवाद एवं बहसबाजी से बचने का प्रयास करें। परिवार में आप शिक्षा संबंधी, व्यापारिक संबंधी और धन संबंधी कार्यों के ऊपर इस महीने सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको व्यापारिक और सरकारी कार्यों के प्रति खूब यात्रा करनी पड़ सकती है। आप इसके ऊपर कुछ धन का व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार संग आप छुटपुट यात्रा पे जाते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस महीने धार्मिक कार्यक्रमों पर भी आपकी रुचि बनी रहेगी और आपको शिक्षा और सम्मान का भी लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुछ विवेकशील बनी रहेगी, संयम से भरी रहेगी। सज्जनों से, मित्रों से और संतान पक्ष से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, लाभ बना रहेगा। 10 फरवरी के बाद आप शिक्षा संबंधी या व्यापारिक कार्यों के प्रति कुछ यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिता से, सरकारी पक्ष से भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष से भी इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। स्वयं के परिश्रम से तथा सामाजिक संबंधों से भी
आप किसी अपनी हॉबी पर या आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई इस महीने दिखाई दे रही है और आप मंगल कार्यों के ऊपर व्यस्त रहेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में आप जोश और विवेकशीलता का परिचय देते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी से, पार्टनर से और दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आप भी जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ईश्वरीय कृपा से भी आपके दाम्पत्य जीवन में संतोष की प्राप्ति और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस महीने इस क्षेत्र में थोड़े बहुत विघ्न आते रहेंगे, मतभेद आते रहेंगे। इसके बावजूद आप इस क्षेत्र में सक्रिय बने रहेंगे और छुटपुट लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। आप अपने कर्म व्यवसाय हेतु कुछ यात्रा की अधिकता से इस महीने पीड़ित रह सकते हैं। घरेलू जीवन में छुटपुट कलह और संघर्ष चलता रहेगा, जो कि 15 फरवरी के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आप अपने मतभेदों के ऊपर संयम रखें। वैसे घरेलू और पिता और सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद लेने से बचें, नियमों का पालन करें। 15 फरवरी के बाद आपको अपने गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से, सज्जनों से और ईश्वरीय कृपा से भी खूब धर्म संबंधी, धन संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को फरवरी महीने में प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, आपका रुझान इस महीने अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दैनिक क्रियाकलापों, दैनिक लाभ के ऊपर, धन संचय के ऊपर, इंश्योरेंस और अनुबंधों जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। केवल पेट संबंधी और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य बचाव करें। हड्डियों संबंधित और टांगों संबंधित, अपने आंखों संबंधित रोगों के प्रति भी इस महीने सजगता अवश्य बना के रखें। 15 फरवरी के बाद आपकी आत्मिक शक्ति कुछ पीड़ित होती हुई दिखाई दे रही है। पिता वर्गों से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करें और यात्रा में भी अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपके परिवार और धन की स्थिति इस महीने उत्तम बनी रहेगी। आपके कर्म, अपने परिश्रम बल से आप अपने संचित धन कोष में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के सहयोग से भी परिवार में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता से, सरकारी कार्यों के ऊपर भी आपको परिवार में शिक्षा, धन और व्यापारिक कार्यों में कुछ अधिक सक्रिय बने रहेंगे। गुरुजनों से और धार्मिक कार्यक्रम भी आपके परिवार में इस महीने संपन्न होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। आपकी बुद्धि इस महीने व्यवहारिक बनी रहेगी, राजनीति से प्रेरित रहेगी। धार्मिक तंत्र मंत्र में रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी भ्रम और नकारात्मक होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको पिता से, मित्रों से, संतान पक्ष से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 फरवरी के बाद आपको अपने संतान मित्रों से खूब सहयोग मिलेगा। करियर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, 10 फरवरी तक आपका ध्यान अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की ओर कुछ रमा रहेगा। घरेलू सहयोग से भी आपको प्रतिदिन धन लाभ का लाभ होता रहेगा। आपको वाहन, नौकर चाकर और व्यवसाय क्षेत्र में खूब लाभ की प्राप्ति होती रहेगी और संतोष की प्राप्ति होती रहेगी। 15 फरवरी के बाद आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब प्रेम और आनंद की अनुभूति लेंगे, इसलिए आप इसको एंजॉय करें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अचानक कभी कभी बड़े बड़े लाभ होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको गलत प्रकार के व्यक्तियों से एक दूरी अवश्य बना के रखनी चाहिए और अपने लालच के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें और दूर स्थानों के संबंधों से, पार्टनर से आपको करियर में लाभ मिलता हुआ, धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपके धन लाभ के साथ साथ व्यय में भी इस महीने वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए।
तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओ